Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir। हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस क्लास में फॉरेन वर्ड्स के बारे में कुछ बताऊंगा। ऐसे फॉरेन वर्ड्स जो लैटिन के हैं, फ्रेंच के हैं और वो इंग्लिश में धड़ल्ले से प्रयोग होते हैं। एकदम कहिए तो ऐसे प्रयोग किया जाते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो या अदर बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस तरह के वर्ड आपको अक्सर मिलते हैं। अगर आप अच्छे मैगजीन्स को पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। तो ये जो लैटिन और फ्रेंच वर्ड्स हैं वो थोड़ा इंग्लिश से अलग होते हैं, परंतु उनको जान लेना, अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इनको जान लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को फुल देखें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत जो कर रहा हूँ वो मुझे भी पता चले कि मेरे द्वारा किया गया जो मेहनत है वो आपको सही रूप से मिल पा रहा है। तो देखते हैं आज का फॉरेन वर्ड्स कौन है, जो कि ऐसे एक्सप्रेशन जो कि आपको अक्सर प्रयोग में आएंगे। तो पहला जो फॉरेन वर्ड्स है आपका वो है अल्टर एगो। अब देखिए, अल्टर एगो आप इसको इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं अल्टर एगो को। तो अल्टर एगो का मतलब ऐसा चीज़ होता है जो मतलब कि इंटीमेट फ्रेंड, इसको आप कहिए कि इंटीमेट फ्रेंड। अल्टर एगो किसको कहते हैं बेटे? इंटीमेट फ्रेंड को। इंटीमेट फ्रेंड मीन्स हुआ जो घनिष्ठ मित्र हो। जो कैसा मित्र हो? घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र, इसको आप अल्टर एगो कह सकते हो। घनिष्ठ मित्र को आप अल्टर एगो कह सकते हो। क्लियर? तो आपका जैसे कि आप कह सकते हो यू आर माई अल्टर एगो। आप इंटीमेट फ्रेंड को, आप डियर फ्रेंड को आप छोड़ करके आप अल्टर एगो कह सकते हो कि यू आर माई अल्टर एगो, यू आर माई इंटीमेट फ्रेंड। सो आज से आप इंटीमेट फ्रेंड या घनिष्ठ मित्र के जगह पे आप इंग्लिश में एक टर्म यूज करोगे जो कि लैटिन में है, लैटिन लैंग्वेज में है, लैटिन भाषा में है, और वह है अल्टर एगो, जिसका मतलब हो गया घनिष्ठ मित्र। जैसे आई एम योर अल्टर एगो, यू आर माई अल्टर एगो, तो आप कह सकते हो। सेकेंड वर्ड तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के सर यह वर्ड्स को नोट्स, इस वर्ड को नोट्स में, अपने नोट्स में वो लिख करके देते थे, और वह है विजावी। विजावी, इसको क्या पढ़ेंगे? विजावी। विजावी मीन्स होता है किसी चीज़ का विपरीत, अपोजिट, एंटोनिम, जिसको कहते हो आप विजावी। तो इसको क्या कह सकते हैं आप? विपरीत। और ये एक आपका फ्रेंच वर्ड है। विजावी जो है, इसका रूट वर्ड क्या है? तो यह एक फ्रेंच वर्ड है जो कि आपको एक कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अनेक तरह के पेपर्स में भी आपको, ये मैगजीन्स में भी आपको वर्ड बड़े धड़ल्ले से मिलेंगे। तो आप विजावी को याद रख लें। और ये कौन सा वर्ड है? तो वह फ्रेंच वर्ड है। दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड जो है आपका, ये तो बहुत ही प्यारा वर्ड है जिसको आप इंग्लिश में कहते हो स्लिप ऑफ पेन कह देते हैं ना, लिखने में हुई छोटी सी गलती। तो इसको आप लैटिन में, इसके लिए एक टर्म है, वह है लैप्सस कैलेमी। क्या टर्म है? लैप्सस कैलेमी। आप याद रख लो, कैलेमी का संबंध कलम से है, और कलम से ही हम कुछ चीज़ लिखने में थोड़ी गलती कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे? लैप्सस कैलेमी। मीनिंग क्या हो गया इंग्लिश में? अ स्लिप ऑफ पेन। हिंदी में क्या कहेंगे? लिखने में हुई छोटी सी चूक। चूक कहते हैं बेटे गलती को। ये क्लियर हो गया? लैप्सस कैलेमी का संबंध कलम से है। लैप्सस मतलब जो भूल जाते हैं, तो लैप्सस कैलेमी, स्लिप ऑफ पेन, लिखने में हुई छोटी सी गलती। अब चलिए, जैसे कि कोई कहता है कि सूरज आदि काल से, एट द बिगिनिंग से ही जो है पूरब में उगता आ रहा है, तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट सिंस एब इनिशियो। हम लोग भी बच्चों को बनवाते हैं, तो एब इनिशियो का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, और यह एक लैटिन टर्म है। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से। शुरुआत से क्या कहेंगे? शुरुआत से। आप देख लो, एब इनिशियो है ना, है ना? एब इनिशियो मतलब द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट सिंस एब इनिशियो, है ना? सूरज मतलब आदि काल से, शुरुआत से ही, है ना, वह पूरब में उगते आ रहा है। तो आप इसको क्या यूज करोगे लैटिन में? एब इनिशियो, सिंस बिगिनिंग।
यानी फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लियर हो गया। नंबर 5 है आपका डिफैक्टो। डिफैक्टो आई टेल यू दैट, इस तरह से रियली आई टेल यू दैट, इनफैक्ट आई टेल यू दैट, वास्तव में। इसको क्या कहेंगे? डिफैक्टो का मतलब वास्तव में। वास्तव में, डिफैक्टो मीन्स क्या हो गया? वास्तव में। ये लैटिन है, बड़ा सुंदर टर्म है लैटिन में, जिसको इंग्लिश में मीनिंग हो गया रियली या इनफैक्ट या एक्चुअल। ये तीनों तो आप जानते हो। डिफैक्टो आज जान लिया, जिसका मतलब होता है वास्तव में। ये आपको मैगजीन में मिल जाएंगे, ये आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, ये कंपटीशन में मिल जाएंगे, और इसका आपको मीनिंग कहेगा, सम फॉरेन एक्सप्रेशन का आपको मीनिंग कहेगा। तो डिफैक्टो याद रखना, डिफैक्टो का मतलब हो गया रियली, इनफैक्ट, एक्चुअल। हिंदी में कहें तो वास्तव में। नंबर 6 है आपका फाइड एट अमोर। फाइड एट अमोर, ये तो वर्ड बेटे आपको ये तब आया था जब क्रिश्चियनिटी में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, मतलब कि वह वर्ड को यूज किया गया था कि क्रिश्चियनिटी में किसको विश्वास है, क्रिश्चियनिटी में किसको लव है। तो उसी समय टर्म आया था फ्राइड एट अमोर, बाय फेथ एंड लव। बाय फेथ एंड लव मतलब प्यार और विश्वास से, प्यार और विश्वास से। अब देखिए बहुत अच्छा टर्म है, फाइड एट अमोर, फाइड एट अमोर, फाइड एट अमोर बाय फेथ एंड लव, बाय फेथ एंड लव, फाइड एट अमोर बाय फेथ एंड लव, प्यार और विश्वास से। फाइड एट अमोर, आई टेल यू द फैक्ट दैट आई टीच यू ऑल सॉर्ट ऑफ इंग्लिश, मतलब प्यार और विश्वास से मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि मैं आपको सभी तरह का इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो फाइड एट अमोर। नेक्स्ट है आपका लैप्सस लिंगुए। लैप्सस लिंगुए, लैंग्वे का संबंध क्या है? लैंग्वेज से है। लैंग्वेज कहाँ से आती है? टंग से आती है, भाषा। लिंगुए का मतलब हो गया लैंग्वेज, भाषा, और लैप्सस हुआ तो वही जो स्लिप हो जाता है, तो स्लिप ऑफ टंग। लैप्सस लैंग्वेज क्या कहेंगे? स्लिप ऑफ टंग। लैप्सस लैंग्वेज क्या कहेंगे? स्लिप ऑफ टंग। यानी कि अगर आप कहेंगे तो बोलने में हुई छोटी सी चूक या गलती, इसको आप क्या कहेंगे? लिप्सस लैंग्वेज। लिप्सस लैंग्वेज, बोलने में हुई छोटी सी चूक या गलती। और प्राइमा फैसी, आई फेल इन लव। प्राइमा फैसी, प्राइमा फैसी ही कॉल्ड माई नेम। प्राइमा फैसी एक ऐसा वर्ड है बेटे जिसका मतलब होता है ऑन द फर्स्ट साइट, है ना? किसी को देखा और पहली ही नज़र में किसी से प्यार हो गया तो उसको क्या कहेंगे? ही फेल इन लव इन प्राइमा फैसी। प्राइमा फैसी का मतलब क्या हुआ? पहली नज़र में, पहली व्यू में, पहले साइट में, तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमा फैसी को। ये लैटिन वर्ड है, ऑन द फर्स्ट व्यू और साइट, तो मतलब पहली नज़र में, प्राइमा फैसी। ये बहुत धड़ल्ले से यूज होता है। इसके बाद तो साइन डाई, साइन डाई विदाउट फिक्सिंग डेफिनिट फ्यूचर डेट, मतलब कि क्या होता है कि बिना फ्यूचर में अगर कोई बिना फिक्स किए हुए डेट कोई काम खत्म हो जाए, जैसे पार्लियामेंट है ना, नेता लोग हल्ला करते हैं, विपक्ष में हल्ला होता है, तो क्या करते हैं पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? अनिश्चित काल के लिए उसको क्या कर देते हैं? भंग कर देते हैं। तो क्या कहते हैं? द पार्लियामेंट इज एडजॉर्न्ड साइन डाई, वहाँ पर यूज होता है। पेपर में आप देखिएगा अक्सर आपको मिलेगा, कंपटीशन में तो पूछता ही पूछता है। साइन डाई का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित काल के लिए, विदाउट फिक्सिंग डेफिनिट फ्यूचर डेट। हिंदी में कहेंगे तो अनिश्चित काल के लिए, काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। और लास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीलियो एट एनिमल्स बाय विजडम एंड करेज। कंसीलियो एट एनिमल्स, ये भी आपका लैटिन वर्ड है बेटे, जिसका मतलब होता है बाय विजडम एंड करेज। विजडम तो आप जानते हो बुद्धि होती है, करेज क्या होता है? मतलब बुद्धि और साहस से, बुद्धि और साहस से। तो ये आपका मेरा कंसीलियो एट एनिमल्स का मतलब हुआ बाय विजडम एंड करेज। कहने का मतलब हुआ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। सो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करें इसे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।